ये बेडरूम या ये बेडरूम, कौन सा बेडरूम ज्यादा कोजी लग रहा है? ऑफ कोर्स दिस वन, क्योंकि ये बेडरूम 5 सीक्रेट टिप्स को यूज करके बनाया है, which gives it this cozy and comforting look। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एज एन इंटीरियर डिजाइनर ये 5 सीक्रेट टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप भी अपने बेडरूम को एक कोजी स्पेस बना पाए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सीक्रेट है प्लेइंग विद टेक्सचर्स। आपने नोटिस किया होगा, जब हम बेडरूम डिजाइन करते हैं तो हम सबसे पहले कलर डिसाइड करते हैं, फिर फर्नीचर, फिर डेकोर। लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि सर्फेसेस की टच एंड फील कैसी होगी, और यही डिफरेंस क्रिएट करता है एक नॉर्मल बेडरूम और एक कोजी बेडरूम के बीच में। सारे ग्रेट इंटीरियर डिजाइनर्स टेक्सचर्स को सही तरह से यूज करने की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, और इसीलिए उनके डिजाइन किए हुए घर एकदम परफेक्ट और कोजी वाइब देते हैं। मैं भी अपने हर प्रोजेक्ट्स में टेक्सचर्स को माइंडफुली यूज करती हूँ टू अचीव अ लग्जरी लुक। डोंट वरी, ये नॉलेज सिर्फ डिजाइनर्स तक लिमिटेड नहीं है, मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। टेक्सचर्स को 3 तरीके से बेडरूम में ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट, थ्रू वॉल्स, सेकंड फैब्रिक्स में, एंड थर्ड फर्नीचर में। वॉल्स पर सिर्फ प्लेन पेंट की जगह सटल टेक्सचर्ड फिनिश, वॉलपेपर, टेक्सचर पेंट या फ्लूटेड पैनल्स जैसे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ये लाइट को सॉफ्टली ब्रेक करते हैं और रूम को डिमेंशन देते हैं। फैब्रिक्स में आप रग, कर्टन्स, बेडशीट और लेयर्ड कुशन्स के थ्रू टेक्सचर्स ऐड कर सकते हो। कैसे? सिंपल, डिफरेंट फैब्रिक्स यूज करो, जैसे लेदर, फॉक्स फर, कॉटन और लिनन। फर्नीचर में भी आप डिफरेंट टेक्सचर्स यूज कर सकते हो, जैसे अगर पूरा रूम सिंपल है तो केन फिनिश लैमिनेट में वार्डरोब बनवा सकते हो, या फिर सिर्फ साइड टेबल में एक टेक्सचर्ड फिनिश सिलेक्ट कर सकते हैं। बस एक रूल याद रखो, हर जगह टेक्सचर्स भरना जरूरी नहीं है, बैलेंस हमेशा रखना। और अगर आपको लगता है कि आपके स्पेस में आपने किसी प्रोडक्ट या मटेरियल को लेकर मिस्टेक की है, या फिर आप किसी डिजाइन को लेकर डाउट में हो कि उसे सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं, ऐसे केसेस में आप अपने घर के लेआउट, मटेरियल या कलर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी के लिए मुझसे पूछ सकते हो एक 1-to-1 वीडियो कॉल में, जहां मैं खुद आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करूंगी। कंसल्टेशन बुक करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड सीक्रेट है लाइटिंग डिजाइन। कई घरों में आज भी लोग पूरे रूम की लाइटिंग के लिए एक सिंगल लाइट सोर्स पर डिपेंड करते हैं, जो ना फंक्शनल है और ना एस्थेटिक। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली सॉफ्ट और इवन लाइटिंग एनवायरनमेंट्स में ज्यादा रिलैक्स्ड फील करता है। जैसे खुद ही आप ये रूम देखो और ये रूम देखो, आपको सबसे ज्यादा कोजी कौन सा लग रहा है? ऑफ कोर्स ऑप्शन 2, क्योंकि इसमें एरिया लाइटिंग के साथ लैंप्स और कैंडल्स भी ऐड किए हैं, विच लुक्स अमेजिंग। और इसी को कहते हैं लेयर्ड लाइटिंग, यानी लाइटिंग के मल्टीपल सोर्सेस को एक साथ एक रूम में बैलेंस वे में यूज करना। अब आप पूछोगे, एकता, लाइटिंग को लेयर कैसे कर सकते हैं? और मेरा आंसर है, पहली लेयर होती है एरिया लाइटिंग, जो बेडरूम में ओवरऑल ब्राइटनेस प्रोवाइड करती है। इसमें आएंगे आपके पैनल लाइट्स, सीओबी लाइट्स, प्रोफाइल लाइट्स और मैग्नेटिक ट्रैक लाइट्स। दूसरी लेयर है मूड लाइटिंग, जैसे बेड साइड लैम्प्स, हैंगिंग लाइट्स या फिर सीलिंग में इनडायरेक्ट लाइट। ये लाइटिंग पर्सनल कंफर्ट क्रिएट करती है। तीसरी लेयर होती है टास्क लाइटिंग, जो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए प्लान की जाती है, जैसे बेड के साइड में रीडिंग लैम्प्स या स्टडी डेस्क के ऊपर प्रोफाइल लाइट्स। हमेशा बेडरूम के लिए लाइट सेलेक्ट करते वक्त वार्म लाइट्स ही चूज करना, जो 2700 केल्विन से लेके 4000 केल्विन के बीच में हो, क्योंकि ये नेचुरल इवनिंग एनवायरनमेंट इमिटेट करती है और बॉडी को रिलैक्स करने का सिग्नल देती है। बेडरूम डिजाइनिंग करते वक्त आप सबके पास कई सारे डाउट्स होंगे, और आप चाहे प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो या एक होम ओनर हो जिसे अपना बेडरूम खुद डिजाइन करना है, उनके लिए मैंने क्रिएट किया है एक बेडरूम डिजाइन मास्टर कोर्स। इस कोर्स में आपको बेडरूम डिजाइनिंग के बेसिक से लेके एग्जीक्यूशन तक सारा प्रोसेस डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ताकि आप घर पे बैठकर बेडरूम डिजाइन करना सीख सके। और बेडरूम डिजाइन के डिटेल कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थर्ड सीक्रेट थोड़ा अंडररेटेड है, बट ऑनेस्टली इट्स अ गेम चेंजर।
वो है यूजिंग नेचुरल मटेरियल्स। मैंने अपने लिंक्डइन पेज पर भी इसके रिगार्डिंग एक पोस्ट डाली थी। बाय द वे, अगर आप मुझे लिंक्डइन पर फॉलो नहीं करते तो जल्दी कर लो। हर वीक मैं वहाँ डिजाइनिंग से रिलेटेड काफी सारे इंटरेस्टिंग इनसाइट शेयर करती हूँ। लिंक्डइन पर मैंने यही चीज बताई थी कि कैसे कई बार मैं अपने क्लाइंट्स को एक्सपेंसिव मटेरियल्स लेने के लिए सजेस्ट करती हूँ, और ज्यादातर जिन मटेरियल्स की मैं बात कर रही हूँ वो नेचुरल मटेरियल्स होते हैं, क्योंकि नेचुरल मटेरियल्स में एक रियल फील और लुक होता है जिसे आप किसी और मटेरियल से कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी का बजट नहीं है तो ऑफ कोर्स आप वीनियर की जगह लैमिनेट या मार्बल की जगह मार्बल फिनिश टाइल्स यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी टू गो विथ नेचुरल मटेरियल्स, जैसे स्टोन और वुड वीनियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्बल्स, सॉलिड वुड फिनिशेस, केन एलिमेंट्स और फैब्रिक पैनल्स। इन सब से आपके घर में एक टाइमलेस वाइब आएगी। अब नेचुरल मटेरियल के बाद आता है कलर साइकोलॉजी। किसी भी स्पेस को डिजाइन करते वक्त डिजाइनर्स कलर्स को सिर्फ लुक के लिए नहीं बल्कि उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के लिए भी कंसिडर करते हैं। कैसे? यही सोच रहे हो ना? ह्यूमन ब्रेन टेम्परेचर डिफरेंसेस को सबकॉन्शियसली फीलिंग्स से कनेक्ट करता है। फॉर एन एग्जांपल, कूल टोन्स वो कलर्स होते हैं जिसमें ब्लू के अंडरटोन यूज होते हैं, जैसे ब्लूइश व्हाइट या कूल टोन ऑफ ग्रे। ये कलर्स अलर्टनेस इंक्रीज करते हैं। इसीलिए ऑफिसेस और कमर्शियल स्पेसेस में कूल टोन्स और ब्राइट कलर्स काफी कॉमन होते हैं। पर बेडरूम ऑफिस तो नहीं है, ये है आपके रिलैक्स करने का स्पेस। इसीलिए यहाँ हम ऐसे कलर्स यूज करेंगे जो आपके ब्रेन को रिलैक्स करने का सिग्नल दे। कोजी बेडरूम्स में वार्म अंडरटोन वाले कलर्स चूज किए जाते हैं, जैसे ब्राइट रेड की जगह मरून, ब्राइट येलो की जगह टेराकोटा, डीप ऑरेंज या मस्टर्ड, जो दिखने में सटल भी लगे और कलरफुल भी। इसलिए बेडरूम में आप यूज कर सकते हो बेज विथ येलो अंडरटोन, वार्म ग्रेज इंस्टेड ऑफ ब्लू ग्रेज, टॉप जो ब्राउन और ग्रे का बैलेंस्ड मिक्स होता है, म्यूटेड अर्दी शेड्स जो नेचर इंस्पायर्ड फील देते हैं। और कलर्स को रूम में ऐड करने के लिए डिजाइनर्स एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करते हैं, जैसे 60% डोमिनेंट कलर जो यूजुअली वॉल्स या फ्लोर के थ्रू होगा, 30% सेकेंडरी टोन जो कर्टन्स, बेडिंग, रग्स या फर्नीचर में यूज होगा, और 10% एक्सेंट कलर जो आर्ट वर्क, कुशंस और डेको पीसेस में ऐड होगा। ये प्रोपोर्शन विजुअल स्टेबिलिटी क्रिएट करता है, रूम स्कैटर्ड नहीं लगता और कोहेसिव फील आती है। ये है कुछ अनस्पॉन्सर्ड एशियन पेंट्स कलर कोड्स जो आप अपने बेडरूम में आंख बंद करके यूज कर सकते हो। अब जानते हैं नेक्स्ट सीक्रेट। अब बात करते हैं एक ऐसे कंसेप्ट की जो हर लग्जरी लुकिंग बेडरूम के पीछे होता है, लेकिन लोग उसे कॉन्शियसली नोटिस नहीं करते। प्रपोर्शन इंटीरियर डिजाइनिंग का बैकबोन है। रूम में क्या और कौन सा मटेरियल यूज करना है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितना यूज करना है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कई लोग यही मिस्टेक करते हैं, उन्हें कोई डार्क या मुडी मटेरियल पसंद आ जाता है और फिर वो उसे मल्टीपल जगह रिपीट कर लेते हैं। रिजल्ट ये निकलता है कि स्पेस हैवी दिखने लगता है। प्रपोर्शन का एक सिंपल रूल है, हर मटेरियल को ब्रीदिंग स्पेस दो। जब कोई एलिमेंट रेयर फील देता है तो वो लग्जरियस लगता है। इसे हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप कोई ज्वेलरी परचेस करने जाते हो, लाइक एनी डायमंड रिंग, तो उसकी बनावट पर ध्यान दोगे और नोटिस करोगे कि हमेशा रिंग में एक ही लार्ज डायमंड पर फोकस होता है। बाकी रिंग में या तो स्मॉल डायमंड्स होंगे या फिर प्लेन मेटल यूज होगा, जो मेन डायमंड को हाईलाइट करने के लिए एक परफेक्ट बैकग्राउंड क्रिएट करे। इंटीरियर में भी कुछ मटेरियल्स ऐसे ही वर्क करते हैं, जिन्हें आप एक सिंगल पोर्शन में ऐड करके हाई एंड लुक अचीव कर सकते हैं। इसलिए रूम डिजाइन करते वक्त 70 to 80% स्पेस में काम न्यूट्रल कलर्स और टेक्सचर्स होने चाहिए, यानी वॉल्स, मेजर फर्नीचर और लार्ज सर्फेसेस यूजुअली सटल होती है। फिर बाकी 20 to 30% में स्टेटमेंट फिनिश ऐड करो। वही कंट्रोल्ड स्टेटमेंट फिनिश रूम को हाई क्लास प्रीमियम लुक देती है। यह कुछ मटेरियल्स जिन्हें आप स्मॉल पोर्शन में यूज करके बेडरूम में कंट्रास्टिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ओम्ब्रे फिनिश यूज करना चाहते हो तो सिर्फ एक फीचर वॉल पर यूज करो। पूरे रूम में अगर ओम्ब्रे फिनिश यूज कर लोगे तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। कॉटन स्टील जैसे मटेरियल्स को एक्सेंट स्ट्रिप, पार्टीशन डिटेल या स्मॉल एरिया में ही यूज करना, तभी जाके वो हाईलाइटेड दिखेगा। डार्क मार्बल या ऑनिक्स जैसे ड्रामेटिक स्टोन्स को आप टीवी बैकड्रॉप, ड्रेसिंग यूनिट वॉल या किसी वॉल के स्मॉल बैकलिट पैनल में लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें अगर आप हर जगह यूज करोगे तो स्पेस को ओवरपावर कर देगा। ऐसे ही हाइब्रिड वीनियर्स वार्डरोब्स या सीलिंग बॉर्डर्स में रिचनेस ऐड करता है, लेकिन कंट्रोल प्रपोर्शन में यूज करोगे तभी। बस ट्राई करना कि ओवर द टॉप डिजाइन करने के चक्कर में सच में ओवरबोर्ड मत चले जाना।
वरना मैं नहीं आऊंगी आपको लोगों की जजमेंटल नजरों से बचाने के लिए। मैंने तो एडवाइस दे दी, बाकी आपकी मर्जी। तो अगर इस वीडियो से मैं आपकी कोजी बेडरूम डिजाइन करने में थोड़ी सी भी हेल्प कर पाई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, और ऐसे इंटीरियर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ये है हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस जो आपको अपने स्पेस का इंटीरियर डिजाइन करने में बहुत हेल्प करेगी। कीप डिजाइनिंग ब्यूटीफुल स्पेसेस एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।